Hello guys, we have enough participants. We can start with the session, and those who are missing this session, they can just refer the video later after this. Okay, so आज का सेशन में मेन एजेंडा है हमारा कि we are not talking about like Flask specifically. We will talk about the web services. Okay, web services क्या होती है, क्यों होती है, ऐसा क्यों जरूरी हो गया है आज के दिन में कि वेब सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है, वो सारी चीजें आप आज समझेंगे। एंड फॉर द डेमो पार्ट हम लोग फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करके एक सिंपल वेब सर्विस बना के देखेंगे। ठीक, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। मैं एक बार आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वेब सर्विस होता क्या है। जब तक ये रिफ्रेश होता है पेज, ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि वेब सर्विस मतलब क्या होता है। सी एनीथिंग, ओके, एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, okay, a web service is either a service offered by an electronic device to another electronic device. In our case हम वेब एप्लीकेशंस, कंप्यूटर्स, राइट, ये सारी चीजें यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक मशीन से दूसरे मशीन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में पास कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से मैं इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, एंड स्पेशली HTTP प्रोटोकॉल यूज करके अगर मैं कोई चीज पास कर रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेब सर्विस। That is over the internet I am passing some data to another computer or machine, and I am receiving some data from another computer or machine. So that is nothing but called as web service. अब ऐसा जरूरी क्यों है कि ऐसा ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत पड़ी। सी, हम लोग जब भी ब्राउजर पे कोई भी URL हिट करते हैं तो वो URL हमेशा HTTP URL होता है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, let's just open notepad, and notepad में मैं ये URL सेव करता हूँ, ठीक है, जस्ट पेस्ट करता हूँ। So you can see HTTP, it is showing HTTP, S is just for secure, but before that it is showing HTTP। तो ये HTTP प्रोटोकॉल की वजह से क्या होता है कि ये सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है एंड वहां से आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके ये आपको फ्रंट एंड में या फिर आपके ब्राउजर पे शो करता है। ठीक, बट इन केस अगर आपको सिस्टम के थ्रू, ठीक है, इंटरनल सिस्टम के थ्रू ही अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर से सर्वर तक, तो फिर कैसे भेजेंगे। यहाँ पर ब्राउजर है वो तो पार्स कर देगा HTML CSS को, बट इन केस अगर एक HDFC का सर्वर है, HDFC बैंक का सर्वर है और उसको पेटीएम को डेटा भेजना है या फिर पेटीएम को रिक्वेस्ट करना है HDFC के साथ, ठीक है, पेटीएम रिक्वेस्ट करना चाहता है HDFC से कोई भी चीज, तो फिर कैसे करेगा वो। उस केस में ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं गाइस, वेब सर्विस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेब सर्विस यूज करेंगे। एक थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं एक्चुअली किस तरह से इंटरनली वर्क करता है। सी, लेट्स से पेटीएम, ठीक है, ये पेटीएम का सर्वर है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स से एयरटेल का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज खरीदा। एयरटेल का रिचार्ज खरीदने के समय पेटीएम में आप डालते हो कि 50 रुपीज का रिचार्ज चाहिए मुझे, ठीक है, आई जस्ट वांट 50 रुपीज का रिचार्ज। अब 50 रुपीज का रिचार्ज जो है उसका पेमेंट करने के लिए वो बोलता है कि यूपीआई से कनेक्ट करो, और यूपीआई HDFC का है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, HDFC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कौन करेगा, पेटीएम कनेक्ट करेगा, ठीक, HDFC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां पर कुछ आपको सबमिट बटन या फिर OTP या फिर जो 4 डिजिट का पिन रहता है वो डालना पड़ेगा। अगर वो सक्सेसफुल आपने डाल दिया तो यहाँ पर आएगा और ये वाला चीज फिर फाइनली किसके पास चले जाएगा, एयरटेल के पास पेमेंट चल जाएगा और आपका सिम में अपडेट हो जाएगा जो भी बैलेंस है वो, ठीक है। तो ये सारा कम्युनिकेशन, एयरटेल का एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा शायद जावा में, इसका लिखा होगा शायद पाइथन में, ठीक, इसका लिखा होगा शायद लेट्स से गो लैंग्वेज में। तो तीनों के तीनों एप्लीकेशन अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हैं, फिर भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग कौन सा प्रोटोकॉल गाइस, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। और
कम्युनिकेशन के लिए जनरली कम्युनिकेशन के लिए ये एक फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जेसन फॉर्मेट, ठीक है। जनरली कोई भी वेब सर्विसेज में डेटा जब पासिंग होता है तो वो जेसन फॉर्मेट में एक दूसरे को पास करते हैं गाइस डेटा, ठीक है। जेसन का एक सिंपल फॉर्मेट होता है, आपको जस्ट कर्ली ब्रेसेस रखने पड़ते हैं और यहाँ पे लेट से अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड अमाउंट, ठीक है। ऐसे दो वैल्यूज आप पास कर सकते हैं और पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर अकाउंट से 50 रुपीज अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, पेटीएम इसको भेजेगा और ये यहाँ से रिस्पॉन्स में भेज सकता है, ये यहाँ रिस्पॉन्स में अलग कर्ली ब्रेस में भेज सकता है कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट या तो 1 अगर सक्सेसफुल गया तो 1, फिर अगर फेल हो गया, आपने गलत ओटीपी वगैरह डाल दिया तो उस केस में क्या भेजेगा ये, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो उसके हिसाब से वो आपको फ्रंट एंड पे मैसेज दिखाता है कि सक्सेसफुली हुआ या फिर फेल हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क गाइस। वेब सर्विसेज मतलब वेब के ऊपर कोई भी ऐसी सर्विस जो एक दूसरे को क्या करती है, मैसेजेस, ओके, वो एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। अब ये सारी चीजें आने के लिए गाइस, ठीक है, ये सब कुछ बनाने के लिए आपको फंडामेंटल्स तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो मैं जस्ट आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ पाइथन की, जो प्री रिक्विजिट है टू क्रिएट योर वेब सर्विस और एपीआई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन जीडीबी में पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम देखेंगे एंड देन फाइनल 15-20 मिनट्स में हम लोग एक वेब सर्विस बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट टेक गाइस मोर देन एन आवर, ठीक है। हम लोग ये सब कुछ ट्राई करेंगे विद इन एन आवर फिनिश करने। चलो, तो पाइथन, ठीक है, ये वेब प्लेटफॉर्म है गाइस, वेब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जीडीपी की तरफ से आप इसका यूज करके अपने ब्राउजर के ऊपर ही डायरेक्टली पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज रिकमेंड मी दिस। तो किसी के पास अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो उस केस में क्या कर सकता है वो स्टूडेंट, यहाँ पर आके प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट देखते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या, फॉन्ट साइज लार्ज, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं हम, सिंपली प्रिंट, ठीक है, प्रिंट राउंड ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हम कुछ मैसेज डालते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मैंने मैसेज डाला और इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि नीचे ये प्रॉपर्ली आउटपुट शो कर रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ हेलो विदाउट स्पेस वर्ल्ड, देन ऑल्सो इट विल रन। बट एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाले मिस्टेक करते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड बिना डबल कोट के अगर मैंने लिखा तो वो समझता है कि आपने कोई एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। व्हाट इट थिंक्स कि आपने कोई तो भी एक वेरिएबल बना दिया है एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि नेम हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसको लगता है कि ये वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल मतलब अभी क्या होता है गाइस, वेरिएबल मतलब जनरली जैसे x इक्वल्स टू मैं 5 वैल्यू दे दिया उसको, तो 5 की वैल्यू हम x में स्टोर करके रखते हैं, जब तक वो वैल्यू हमें यूज करनी है हम x का रेफरेंस से उसको यूज करेंगे। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेरिएबल। मतलब x यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अभी हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पर वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज वेरिएबल, ऐसा कुछ तो भी एक वैल्यू दे देंगे हम उसको एंड देन रन करके देखते हैं। You can see now it is showing the value of that variable। अगर प्रिंट के अंदर में वेरिएबल डालता हो तो वो हमें क्या देता है, वैल्यू शो करता है, ठीक है। एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ एरर आ जाए तो उस केस में समझना या तो आपने गलत आउटपुट लिखा है, आपको इस तरह से लिखना चाहिए था, या फिर अगर आपने वैसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट। सर अगर मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उस केस में क्या करूंगा, सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर प्रिंट x में डालता हूं एंड x की वैल्यू वो शो करेगा। सर और एक रिक्वायरमेंट है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज 5 इस तरह का आउटपुट शो करे। तो क्या करना है, इस तरह का आउटपुट एज इट इज पहले लिख देना इसके अंदर, प्रिंट के अंदर, और वो भी डबल कोट में, ठीक है। प्रिंट के अंदर डबल कोट में व्हाटएवर आउटपुट यू वांट, वी जनरली कॉल इट एज हार्ड कोडेड आउटपुट। हम इसको क्या कहते हैं, हार्ड कोडेड आउटपुट। मतलब वो आउटपुट कभी चेंज नहीं होगा कितने भी बार रन करूंगा, लेकिन अभी मुझे उसको डायनेमिक करना है
what should I do? I should write f before double quote. I should write f, and here I will write instead of 5 curly braces के अंदर x. तो ये क्या करेगा guys? पहले without f ट्राई करते हैं. पहले without f ट्राई करते हैं and let's try to run. Okay, now it is showing as it is output. ठीक है, हार्ड कोडेड आउटपुट जैसा ही हो गया. लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यू प्रिंट करवानी है वहां पर. तो कर्ली ब्रेसेस क्या करेगा? अगर मैं f डाल देता हूं तो कर्ली ब्रेसेस उस वैल्यू को पार्स करेगा एंड वो आउटपुट आपको वहां पर शो करेगा. तो वैल्यू ऑफ x इज 5. इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर कल चल के कोई वैल्यू चेंज भी करता हूं तो मुझे नीचे का कोई कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट विल डायरेक्टली गिव मी द आउटपुट एज 7. ओके सर, ये x की वैल्यू आपने यहाँ पर हार्ड कोडेड ली. क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये यूजर से वैल्यू ले? यस, वी कैन डू दैट. तो यूजर से अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है तो आपको इस तरह से इंट और इनपुट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप लिख सकते हैं एंटर नंबर. ठीक है, एंटर नंबर ऐसा एक प्रॉम्प्ट कर सकते हैं मैसेज. जैसे मैं इसको रन करूंगा, यू कैन सी हियर एंटर नंबर करने के बाद वो वेट कर रहा है मेरा, कुछ इनपुट डालूंगा. अगर मैंने डाल दिया 8 और फिर एंटर प्रेस किया, so 8 वैल्यू इज असाइनिंग टू x वेरिएबल. ठीक है, अब देखते हैं कि ये रैम के अंदर कैसे क्या वर्क कर रहा होगा. तो रैम के अंदर क्या होता है गाइस? रैम के अंदर आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है, रैम के अंदर क्या होता है ये समझ लो, आपका रैम है. ठीक है, ये क्या करता है? आपने कोई भी वेरिएबल बनाए, ये ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक क्रिएट करके रख देता है. तो जो मैं वैल्यू उसमें एंटर कर रहा हूँ वो वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है. और जब भी मैं उसको आउटपुट दिखाने की कोशिश करूंगा तब आउटपुट में क्या दिखेगा गाइस? इस तरह से स्क्रीन के ऊपर उसकी लेटेस्ट जो वैल्यू है वो शो करेगा. अगर मैंने y नाम का वेरिएबल लिया तो y के लिए सेपरेट ब्लॉक बनेगा एंड फिर आप उसके ऊपर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. अगर मैंने z लिखा और z के लिए फॉर्मूला लिखा इस तरह से, z इक्वल्स टू x प्लस y, तो उस केस में क्या होगा गाइस? यहाँ पर z के अंदर 8 प्लस 9, ठीक है, जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट वहां पे चला जाएगा. ठीक, सो ये वाला चीज एक एडिशन वाला ट्राई करके देखते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई दिस. y इक्वल्स टू int input enter value for y. ठीक है, सम ऑफ यू गाइज माइट बी लाइक, मतलब आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ये सेशन, बट जस्ट मैं रिवीजन करवा रहा हूँ. और कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी समझ में आ जाएगा. यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं z. ठीक है, मतलब क्या है? z इक्वल्स टू x प्लस वाई और फिर z की वैल्यू को प्रिंट करके देख रहे हैं. ठीक है, सो पहले तो एंटर कर देते हैं नंबर 5, सेकंड इसमें नंबर कर देते हैं 7, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 और 5 इक्वल्स टू 12, ये वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद इफ एल्स कंडीशन. ठीक है, इसके बाद क्या आता है गाइस? इफ एल्स कंडीशन. मैं इसको सेव कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मैं ये प्रोग्राम शेयर कर दूंगा. अब इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स कंडीशन मतलब आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़े और उसके हिसाब से फिर आपको आगे का कोड प्रोसीड करना है. मतलब आपको सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है. दो ऐसे ब्लॉक्स है जो आपको या तो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करनी है या तो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करनी है. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से मैं एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ एंड मुझे जस्ट चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो मैं क्या करूंगा? इफ इज अ कीवर्ड इन पाइथन. इफ का यूज करेंगे और हम x ग्रेटर देन क्या बोलेंगे कि 0 है क्या. ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है क्या. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली x इज पॉजिटिव, मतलब जो भी नंबर है वो पॉजिटिव. x इज पॉजिटिव. एल्स, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको? x इज नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है, तो ऐसा उसको बताएंगे x इज नेगेटिव. इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पर ये कंपेयर करेगा पहले यहाँ पर आके, और x इज पॉजिटिव. सर क्या हम x की वैल्यू शो कर सकते हैं? यस, वी जस्ट नीड टू पुट f सिंबल ओवर हियर. इसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं. ठीक है, f इज नथिंग बट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, f एंड देन सॉरी कर्ली ब्रेस एंड देन उसमें x डाल दो. इसको फिर से रन करेंगे. 5 इज पॉजिटिव एंड वैसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस सिंबल डाल देता हूँ तो इट शुड गिव मी 5 is negative. -5 is negative. Okay guys, can anybody
गाइड मी हाउ कैन आई टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट कैसे ले सकता हूँ? एनी वन ऑफ यू कैन यू प्लीज गाइड मी? इफ यू आर देयर, श्रीकांत, तुषार। int input ओके ग्रेट। सो इंट एंड इनपुट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सो दैट्स हाउ यू नीड टू टेक एंटर नंबर, मतलब यूजर से आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डालता हूं मैं -9, सो इट शुड गिव मी -9 इज नेगेटिव। फिर से रन करता हूँ एंड लेट्स गिव सम पॉजिटिव वैल्यू एंड एंटर करते हैं। सो इट इज गिविंग मी। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जो जरूरी है या इफ एल्स के अलावा, दैट इज लूप। ओके, दैट इज लूप। अब लूप क्या होता है? तो लूप इज नथिंग बट आपको कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार एग्जीक्यूट करवानी, कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको उसको अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिखा, इसको कर दिया रन, तो ये एक बार प्रिंट हुआ। अब मुझे यही चीज 10 बार प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 बार लिख लूंगा। एज पर माई नॉलेज इसको 10 बार लिखेंगे। ठीक है, जितना आपको अभी टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से 10 टाइम्स मैंने लिख दिया एंड इट इज शोइंग मी आउटपुट। बट अगर आपको क्लाइंट ने कभी थोड़ा चेंज करने के लिए बोल दिया कि हर एक हेलो वर्ल्ड के सामने नंबर भी आना चाहिए, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा मैनिपुलेशन करने के। तो इससे भी आउटपुट आ जाएगा, लेकिन फिर उसने कुछ बोल दिया कि 1 2 3 की जगह मुझे स्क्वायर प्रिंट होकर दिखना चाहिए, तो फिर आपको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे इतने मैनिपुलेशन करने के लिए। So just to save that time, what Python has done, Python has given us one feature that is nothing but functionality, that is nothing but a loop. So for I in range, ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स को आपको एज इट इज याद रखना है, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1,11, मतलब 1 से लेकर लेस देन 11 तक इसको एग्जीक्यूट करे, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, 1 से लेकर लेस देन 11 तक प्रिंट करे वो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे वहां पे नंबर भी दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके आई सिंबल इनपुट करेंगे, इसको रन करेंगे एंड यू कैन सी। अब क्लाइंट ने अगर कल चल के बोल दिया कि मुझे नंबर की जगह उसके स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, जेनेरिक फॉर्मूला आई इंटू आई। ओके, दैट्स हाउ इट शुड वर्क। सो फॉर लूप का आना भी आपको जरूरी है अगर आप इन फ्यूचर थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन गाइस, अगर फॉर लूप अगर आपको आता ही है, तो फॉर लूप के साथ साथ आपको लिस्ट भी आना जरूरी है। व्हाट डज लिस्ट मीन? लिस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसको आप लिस्ट बोल सकते हो। जैसे 1 5 7 4, ठीक है, और 9, ऐसे 5 एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। अब दिस इज नथिंग बट लिस्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई लिस्ट। अब इसको फॉर लूप के साथ कैसे क्या कनेक्ट कर सकते हैं सर हम? लेट से मुझे ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेट से मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, तो व्हाट शुड आई राइट गाइस? आई शुड राइट लिस्ट ऑफ 0, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक चीज कौन से नंबर से स्टार्ट होती है, 0 नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पे 1 वैल्यू है। अगर मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पर 3 दे देता हूं, तो गाइस मुझे बताओ कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा ये? Which one? 4. Yes. 4. It should print 4 because 0 1 2 3 थर्ड नंबर इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, इसलिए ऐसा शो करेगा। तो देखो, अगर मैं इसी को ही फॉर लूप के अंदर यूज करता हूं, मतलब चलो लेट्स ट्राई विद दिस फॉर्मूला ओनली। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 और 4, ऐसा 1 बाय 1 वो सारे वैल्यूज प्रिंट करने चाहिए। ठीक है, इट इज शोइंग। बट यही चीज अभी मुझे बार बार करने की जगह मैं अगर फॉर लूप का यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा, ठीक, 0 कॉमा, और यहाँ पर दे देता हूँ 5, तो क्या होगा, लेस देन 5 तक वो रन करेगा, एंड यहाँ पर कर देते हैं हम प्रिंट आई।
ठीक, यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट आई। जैसे इसको रन करेंगे हम, यू कैन सी 0 1 2 3 4 इस तरह से वो शो कर रहा है। इसको जस्ट सेपरेटर के लिए प्रिंट यहाँ पर एक सेपरेटर डाल देते हैं सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक, तो 0 1 2 3 4। सो अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या मैं लिस्ट ऑफ आई ऐसा नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता हूं। तो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ 3, लिस्ट ऑफ 4 ये ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे उसको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हो गाइस, इसी की वैल्यू वो शो कर रहा है यहाँ पर। तो अभी मुझे इस तरह का आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारी की सारी वैल्यूज एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग फॉर लूप ओनली। ठीक है, फॉर लूप का ही यूज करके मैं सभी के सभी वैल्यूज एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स द इजीएस्ट वे। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखते हैं। लेट से मुझे सभी नंबर्स की, ठीक है, मुझे क्या करना है, सभी नंबर्स की एडिशन करनी है। तो मैं यहाँ पर लूप के बाहर एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू रखेंगे हम 0, और लूप के अंदर आके मैं टोटल की वैल्यू हर एक बार, ठीक है, टोटल की वैल्यू क्या करूंगा, हर एक बार टोटल प्लस लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, टोटल प्लस लिस्ट ऑफ आई। अभी इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी ओके, टोटल के अंदर वैल्यू तो चली गई लेकिन मुझे प्रिंट करके देखना है टोटल। तो जनरली हम कैसे प्रिंट करते हैं, इसको टोटल को प्रिंट करेंगे, बट यहाँ पे अभी ये कंफ्यूज कर रहा है कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इस, जब भी आप कोई कोड लिखते हो पाइथन का, फॉर लूप, इफ, तो ये सब क्या होते हैं, एक टैब के बाद आते हैं। ठीक है, फॉर लूप या फिर इफ ब्लॉक के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर, ये सारी चीजें एक टैब के बाद आती है। तो टैब के बाद जो भी है वो सब कुछ किसका पार्ट बन जाएगा गाइस, फॉर लूप का। और हमें तो टोटल फाइनली प्रिंट करनी है, सभी एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनली मुझे टोटल प्रिंट करनी है, इसलिए उसको फॉर लूप के बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के लिए क्या करना है, आपको वो टैब हटा देना है। एंड ये अभी बाहर निकल गया, इसको एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी दे देते हैं, टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस में टोटल लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ। So now you can see the total value is 26। ठीक है, इन सभी का एडिशन करके 26 आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करते हैं गाइस यहाँ पर, एंड वी विल परफॉर्म द सेम ऑपरेशन बाय वेरी इजी मेथड। ठीक, मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, मुझे पता है कि ये 1 2 1 5 7 4 9 ये एक लिस्ट के अंदर है, तो हमें रेंज देने की गाइस यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फॉर आई इन लिस्ट, और यहां पर ये सारी चीजें निकाल के सिंपली मैं, आई थोड़ा कंफ्यूज करेगा इसलिए हम एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। मतलब लिस्ट का हर एक एलिमेंट में एक्स में ले रहा हूं। ठीक है, लिस्ट का हर एक एलिमेंट में क्या कर रहा हूं, एक्स में ले रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रन करते हैं तो ये अभी भी हमें 26 ही दे रहा है। मतलब कैसा होता है कि 1 बाय 1 लूप में जाएगा, हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएगा एक्स। फॉर एक्स इन लिस्ट मतलब पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा। इसको एक बार जस्ट ब्रेक करके देखते हैं एंड जस्ट कंफर्म करते हैं कि ये प्रॉपरली वैसा ही चल रहा है क्या। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, प्रिंट एक्स। ठीक है, ये टोटल वगैरह निकाल देते फिलहाल। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज, और ये वाला पार्ट भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मोकड़ा मोकड़ा कर देते हैं अपना कोड, और सबसे पहले सिर्फ लिस्ट एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए, और फिर 1 बाय 1 वैल्यू वहां पर प्रिंट होनी चाहिए। सो देखिए गाइस, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसको उसने 1 बाय 1 प्रिंट कर दिया। किसने, फॉर एक्स इन, यहाँ पर रेंज की जगह हमने डायरेक्टली लिस्ट यूज कर दिया। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज लिस्ट इन योर कोड। इसको सेव करके रख देता हूं मैं। ओके, फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन वेब सर्विसेज, दैट इज अ डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट के जैसा ही एक और चीज अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। बट डिक्शनरी और लिस्ट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी उसको जो इंडेक्स नंबर से ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी आप क्या कर सकते हो, आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स बोल सकते हो आप इसको, जैसे कि नेम। ठीक,
इसके नेम देना है मुझे, अगर मुझे एज वैल्यू देनी है, ठीक है, एज, एज नाम की यूज करनी है, मैं क्या करूंगा इस तरह से, ठीक? मुझे अगर सिटी देना है, सिटी, तो मैं इस तरह से इक्वल्स टू की जगह जैसे आपको क्या करना है, की के बाद कोलन देना है, कोलन इज अ सेपरेटर बिटवीन की एंड वैल्यू, ओके, और यहाँ पे सिटी डाल देते हैं। एंड नाउ you can store this in LST and this one is in dictionary, मतलब DCT नाम के एक वेरिएबल में रख देते हैं। आप DCT की जगह कुछ भी ले सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, 7 वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ गाइस, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, 7 वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, क्या करना पड़ेगा, LST ऑफ 2, एग्जैक्टली LST ऑफ 2 करूंगा मैं, तो यहाँ पर रन करके देखेंगे वो शो कर रहा है। अब मुझे लेट से डिक्शनरी में से सिटी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उस केस में क्या करेंगे गाइस, प्रिंट लेट से DCT एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट में मैं सिटी डाल के देखता हूँ। लेट्स ट्राई टू रन दिस सिटी, सो इट इज शोइंग मी प्रॉपर्ली सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिस्ट के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वहां पे कीज आ जाती है या फिर इंडेक्स आ जाता है 0 से n-1 तक। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी आप क्या कर सकते हो, खुद के कीज बना सकते हो, कस्टम कीज, और सिंटैक्स में सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। फॉर रीडेबिलिटी पर्पस वी यूजुअली राइट दिस डिक्शनरी इन दिस फॉर्मेट, ओके, क्योंकि थोड़ा रीडेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है, मतलब थोड़ा रीड करने के लिए इजी हो जाता है, समझने के लिए भी इजी हो जाता है, इसलिए हम जनरली डिक्शनरी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ध्यान रखना कि आप जब भी दो वैल्यूज को सेपरेट कर रहे हो तो वो कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट वन को नहीं भी दिया तो चलेगा, और बाकी जगह कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए। तो सर अब ये लिस्ट और डिक्शनरी इन दोनों का रिलेशन क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको कि दोनों का रिलेशन क्या है। मैं एक साथ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बना सकता हूँ। लेट्स से मैं EMPS नाम का ये मैंने लिस्ट बनाया, और इस लिस्ट के अंदर मैं 2 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड रखूंगा, ठीक है, इसी के अंदर मैं 2 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड रखूंगा, लेट्स से नेम, और यहाँ पर लेट्स से निखिल, कॉमा देकर डबल कोट में सैलरी, यहाँ पर से 25K, ओके। वैसे ही एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, दूसरा डिक्शनरी रिकॉर्ड बनाएंगे, इसकी सैलरी रख देते 35, यहाँ पे लिखते हैं ओके, एंड देन इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट EMPS, ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे हम EMPS, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसने शो कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे नीरज की सैलरी सिर्फ प्रिंट करनी है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा गाइस इसको, देखो पहले तो मैंने लिस्ट लिया है, तो लिस्ट के लिए तो यूजर डिफाइंड नहीं, वो प्री डिफाइंड रहेंगे इंडेक्स, क्या रहेगा EMPS का प्री डिफाइंड इंडेक्स। प्री डिफाइंड इंडेक्स क्या है, ये कौन से नंबर पे रहेगा रिकॉर्ड, ये 0th पे या फर्स्ट पे गाइस, 0th पे है या फर्स्ट पे है ये रिकॉर्ड, फर्स्ट पे है, ठीक है, ये रिकॉर्ड है फर्स्ट पे, तो इसको रन करके देखेंगे, फाइन, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड तो शो कर रहा है। अब उसमें से भी मुझे सैलरी चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, सिंगल कोट में लिख देंगे सैलरी, ओके, सिंगल कोट में लिख देंगे सैलरी। व्हेन वी विल हिट रन बटन, you can see the only salary we are able to access, ठीक है, only salary we are able to access, so that's how we can do the operations on list of dictionary। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है, डिक्शनरीज की लिस्ट, इसको कर देता हूं मैं टर्म को, ठीक है। इतना नॉलेज भी रहा तो भी इनफ है गाइस, बट एक और लास्ट पार्ट देख लेते हैं एंड देन वी विल क्रिएट जो हमारा वेब सर्विस है वो उसके बाद क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो अभी ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप सेपरेट सेपरेट ब्लॉक के अंदर रखते हो और उस ब्लॉक का अगर आपने कोई नाम दे दिया, उस चीज को कहते हैं फंक्शन, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वो ठीक से चल रहा है एंड उसको आपने एक ब्लॉक के अंदर रख दिया, तो उस चीज को कहते हैं गाइस फंक्शन। लेट्स से मैं x = 5 दे देता हूँ, y = 6 दे देता हूँ, और मुझे इन दोनों के एडिशन करके प्रिंट करनी है बस x + y,
एंड यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम z। ठीक है, इतना कर दिया। लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम एंड इट विल शो मी 11। अब इसी चीज को मैं एक ब्लॉक के अंदर रखता हूँ, मतलब एक टैब दे देते हैं और ये हो गया आपका ब्लॉक तैयार। एंड उस ब्लॉक को कोई नाम देते हैं। ठीक है, तो डेफ स्पेस यहाँ पर ऐड नाम से ब्लॉक को नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी रन करते हैं तो ये हो गया फंक्शन। बट फंक्शन जब तक हम रन नहीं करेंगे उसको मैन्युअली तब तक वो रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इसको रन करूंगा। जैसे इसको रन करेंगे यू कैन सी इट इज वर्किंग। क्या मैं इसको 2 बार रन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है, लूप में तो सिमिलर आउटपुट आता है, लेकिन ये जितने बार मैं एग्जीक्यूट करूंगा उतने बार वो रन होगा। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या हम डायनेमिक मतलब यहाँ से पास कर सकते हैं फंक्शन से? यस, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज पैरामीटर। मतलब x, y मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करते वक्त पास करूंगा। जैसे आप देख सकते हो, देखो प्रिंट इज ऑल्सो फंक्शन। ये इसके जैसा ही दिखने में तो इसके जैसा ही दिख रहा है ना। और z कैसा हम उसके अंदर पास करेंगे, वैसे हम ऐड के अंदर कुछ वैल्यू पास करेंगे। 5 पास करेंगे, 6 पास करेंगे, यहाँ पर 7 पास करेंगे एंड 8 पास करेंगे। ठीक है, ऐसे पास करेंगे एंड ये वैल्यू यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, 5 की वैल्यू जाएगी, 5 वैल्यू जाएगी x में, 6 वैल्यू जाएगी y में एंड उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और प्रिंट करेंगे। सो इज इट गिविंग मी, इट इज गिविंग मी करेक्ट आंसर नाउ। तो जितने बार चाहे आप उतने बार क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। अब ये सब अगर हो जाता है तो एक लास्ट जो पार्ट आता है फंक्शंस के अंदर ही, वो है रिटर्न टाइप फंक्शन। मतलब रिटर्न टाइप फंक्शन ऐसा क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न करने के बाद इसको रन करके देखते हैं एंड यू कांट सी एनीथिंग। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वैल्यू को रिसीव भी करना पड़ता है। ठीक, अगर आपने रिटर्न किया है तो आपको किसी ना किसी में उसको रिसीव करना पड़ेगा एंड दोज वैल्यूज यू कैन प्रिंट, जैसे ए एंड प्रिंट बी। ठीक है, इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी, क्लियर है गाइस। मतलब ए और बी में जो एडिशन है, रिटर्न की हुई जो वैल्यू है वो वैल्यू ए और बी में रिसीव हो रही है। तो इसका एक और फायदा है कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी यूज कर सकते हो। मतलब यही फंक्शन के अंदर मैं 4 नंबर की एडिशन करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, ऐड 1,2 और वैसे ही ऐड 3,4। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि पहले अंदर के फंक्शंस कॉल करो एंड उसके बाद बाहर के फंक्शंस कॉल करो। तो इवेंचुअली मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐड अंदर का फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो ऐड 1,2 का वैल्यू क्या आएगा गाइस, 3 कॉमा वैसे 3 और 4 को रिटर्न 7 करके क्या आएगा, वो 7 एंड ऐसे करके वो एडिशन करेगा 10 3 और 7 की 10। ठीक है, इस तरह से वो आउटपुट शो करेगा। सो रिटर्न टाइप का फायदा ये होता है, अगर रिटर्न नहीं किया तो ये वाला फंक्शनैलिटी रन भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सो रिटर्न टाइप हमेशा ध्यान रखना। चलो अभी एक और मतलब अभी हमारा जो फंडामेंटल नॉलेज हमें जरूरी था वो नॉलेज हमने गेन कर लिया। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, 15 बज के एग्जैक्टली 15 मिनट में, मतलब 3 बज के 15 मिनट में एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लास्क एपीआई से। फ्लास्क एपीआई बनाते कैसे, वो थोड़ा इजी है। मोस्ट ऑफ दी चीजें हम लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं, उसी का यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड वी विल कम बैक एंड ट्राई टू क्रिएट वेब सर्विस यूजिंग फ्लास्क फ्रेमवर्क।
Okay, welcome back, guys. After a short break, for this Flask framework, okay, what I have done, I have created one cheat sheet. Okay, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पे एक साथ वर्क करता हूँ, तो मुझे भी याद नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ पे यूज, मतलब बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो तो याद रहता है, पर कभी कभी ये चीजें मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, एक चीट शीट बना के रखी है। तो यहाँ पे काफी अच्छे से प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, हम इसी का यूज करेंगे। ठीक, मैं ट्राई करता हूँ सबसे शॉर्टेस्ट प्रोग्राम जो रहेगा उसका यूज करके आपको बताने के लिए। फाइन, ओके, आई थिंक दिस कुड वर्क। सो ये एक फाइल लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। लेट्स गो टू अवर सर्वर। मैं लिनक्स सर्वर का यूज करूंगा गाइस यहाँ पर। एक्चुअली आप लोकली भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, बट आई वुड रिकमेंड कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। सो हियर पीपल आर ऑलरेडी ऑनलाइन, तो मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, टप 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 HTML डेमो। ठीक, यहाँ पर मैं MKDIR एंड फ्लास्क, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं फ्लास्क। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक भी फाइल नहीं है, ठीक है, जीरो फाइल, देर आर जीरो फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, टच कमांड का यूज करके एक फाइल बनाएंगे, app.py। ठीक है, और यहाँ पे ls-l कमांड से फिर से रन करेंगे। लिनक्स अगर आपको इतना अच्छे से नहीं आता है तो वो सेपरेटली उसका सेशन देख सकते हो। फिलहाल जस्ट फोकस करो कि मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक फाइल बन गई है, और उस फाइल के अंदर अभी मुझे एडिट करना है कोई कोड, तो मैं विम एंड उस फाइल का नाम यहाँ पर आके ये वाला पार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐड दिस पार्ट। इन सबकी शायद मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ फिलहाल फ्लास्क की जरूरत है। जस्ट कमेंट करके रख देता हूँ, इन फ्यूचर हम उसको यूज करेंगे। ठीक, फिर ये वाला पार्ट भी एज इट इज रखना है, मैं ऐप, ऐप का नाम ऐप ही रखना है। सो ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, पर जनरली आई यूज नेम ऐप। ठीक, एंड यहाँ पर आने के बाद फिर आपको एक फंक्शन लिखना है, और फंक्शन आपको इस तरह से लिखना पड़ता है guys। फंक्शन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सो जस्ट कम हियर एंड पेस्ट। तो यहाँ पर @app.route या फिर रूट भी बोल सकते हो आप उसको, स्लैश, मतलब जब भी मैं URL स्लैश हिट करूंगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, हम ट्राई करेंगे इसको चेंज करने का। एंड इस तरह से ये वर्क होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट हिट दिस python 3 space app.py। तो सो इट इज सेइंग नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क, तो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। सो python 3, थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा, इस python 3-m pip install फ्लास्क। ठीक है, python 3-m pip install फ्लास्क। ये सारी कमांड्स जो है ये काफी आसानी से चल जाती है आपके लिनक्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू यूज दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। सो नाउ इट इज सेइंग कि ये इस पर्टिकुलर पाथ पे ये वर्किंग है। तो ट्राई करके देखते हैं हम ब्राउजर में। मेरा इस फोल्डर का पाथ है दिस एंड 5000। Still it is not showing. Let's try to add slash here. Okay, I think it is not working because we have just put the debug equals to true, but instead of that, what we should do, we should have host 0.0.0.0, then it will run from anywhere। ठीक है, then it will run from anywhere। यहाँ पर इसको फिर से रन करते हैं। ओके, नाउ इट इज गिविंग मी दिस IP एड्रेस। तो ये IP एड्रेस पे जाते हैं। नाउ यू कैन से हेलो वर्ल्ड। अगर मैं IP एड्रेस निकाल के यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो डाल के देखते हैं, CIA cloud.in
देन ऑल्सो इट इज वर्किंग। ठीक है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंट के लिए आपको कोई ना कोई पोर्ट पर ही रन करना पड़ेगा गाइस। वंस यू आर डन डेवलपमेंट पार्ट, आप उसको होस्ट कर सकते हैं, फिर आपको पोर्ट नंबर देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो स्लैश पर मतलब डोमेन नेम डालने पर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा समझते हैं पहले कि ये प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम में इतने सारी लाइन का कोड है, एक्चुअली हो क्या रहा है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, जब भी मैं यूआरएल हिट कर रहा हूं, ठीक है, यूआरएल हिट कर रहा हूं और अगर कुछ नहीं दिया तो एक्चुअली वो स्लैश होता है, वो पाथ का मतलब होता है स्लैश पाथ। तो यहां पर जैसे मैं हिट करता हूं, स्लैश नाम का ये फंक्शन ढूंढता है। ठीक है, स्लैश नाम के लिए एक फंक्शन ढूंढता है। और ऐप, अब यहाँ पे ऐप क्या है बोलेंगे, तो ऐप इज अ वेरिएबल। ऐप वेरिएबल किसका वेरिएबल है, ये है फ्लास्क का वेरिएबल या फिर फ्लास्क का ऑब्जेक्ट है ये। और फ्लास्क किसने बनाया है, ये बना दिया है कुछ डेवलपर्स ने, फ्लास्क कम्युनिटी के कुछ डेवलपर्स ने ये चीज बना के रख दी। अब ये फ्लास्क मुझे अगर यूज करना है, तो थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया होगा गाइस, हमने ये वाली कमांड रन की थी। कौन सी कमांड, python3-m pip install flask। तो हमने क्या किया, इंस्टॉल मतलब इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर लेकर आ गए। अपने सिस्टम में एक बार वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर। जिस प्रोग्राम में मुझे चाहिए वहां पर मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। एक बार मैंने इंपोर्ट कर दिया, मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज किया। कौन से ऑब्जेक्ट को, क्लास के ऑब्जेक्ट को, किस नाम से, ऐप। सो ऐप डॉट राउट मतलब हम इस स्लैश पाथ की, जो कि हमें यहाँ पर यूआरएल पे मिल रहा है, उस पाथ की मैपिंग कर रहे हैं इस फंक्शन के साथ। क्या सर हम दूसरे फंक्शन के साथ भी उसकी मैपिंग कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, एक बार करके देखते हैं। लेट्स से मैं अभी खुद से टाइप करता हूं, @ऐप, ये लिखना जरूरी है गाइस, राउट, एंड देन यहां पर ट्राई करते हैं स्लैश के बाद लेट्स से ऐड। ठीक है, ऐड के साथ उसको मैप करते हैं। और डेफ, एक फंक्शन का नाम हमने इंडेक्स दे दिया, दूसरे फंक्शन का नाम है इंडेक्स नहीं दे सकते आप, index2 index3 या फिर और भी कुछ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ऐड फन नाम देने वाला हूँ। एंड वहां से भी हम रिटर्न करते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, आई एम फ्रॉम ऐड फंक्शन। ठीक है, आई एम फ्रॉम ऐड फंक्शन। फिर से इसको राइट करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस वन मोर टाइम। एंड यहाँ पर स्लैश के लिए क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड गाइस। बट अगर मैं स्लैश देकर ऐड डालता हूं तो क्या आना चाहिए, आई एम फ्रॉम ऐड फंक्शन। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल फंक्शंस को मैप कर सकते हैं यूआरएल के साथ। और जनरली ये वाली चीजें हमें एक्सेस करनी है तो ब्राउजर या फिर कोई ऐसा टूल जो HTTP प्रोटोकॉल को हिट कर सकता है, हम उसे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि कौन सी रिक्वेस्ट हिट हुई थी, ऐड हिट हुआ था। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो नीचे यहाँ पर फिर से वो ऐड लिख के आ रहा है। सो दैट्स हाउ इट डिफरेंशिएट। आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस लिख के अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। बट कितना अच्छा होता है अगर मैं कोई एक रिक्वेस्ट भेजूं और उसका मुझे आउटपुट शो करता हो। ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट का आउटपुट तो शो ही कर रहा है, बट कोई ऐसा नंबर भेजूं मैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके वो मुझे कुछ रिटर्न करे। ऐसा अगर हो गया तो कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज ट्राई करके देखते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई दैट थिंग कि एक नंबर पास करेंगे हम और उसका स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, एक नंबर पास करेंगे और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे। तो लेट्स जस्ट ट्राई दैट थिंग। ओके, सो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं फर्स्ट लाइन को अभी यहां से ठीक है, रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल यूज करने वाला, इसलिए वहां पे रिक्वेस्ट को भी हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक, सो मैं @ऐप डॉट राउट एंड यहां पर डाल देते हैं स्क्वायर SQR और डिफाइन करते हैं गेट SQR नाम का फंक्शन और इसमें ये वाला पार्ट लिख देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट आर्गुमेंट्स डॉट गेट num1 इक्वल्स टू, ठीक है, और इसमें मिल जाएगा मुझे कोई तो भी एक वैल्यू और उस वैल्यू को एज इट इज हम रिटर्न करते हैं। सिंपली जस्ट रिटर्न करके देखते हैं उस वैल्यू को। मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करना चाहता हूँ। हमने थोड़ी देर पहले देखो गाइस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज किया था। सो
वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में एक्स, मतलब जो वैल्यू मैं पास करूंगा वही वैल्यू यहाँ पर शो करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको फिर से रन करते हैं। द प्रोग्राम इज रनिंग वेरी करेक्ट। इसमें जाते हैं क्लाउड पे, ऐड की जगह क्या लिखना है गाइस, SQR एंड क्वेश्चन मार्क देकर num1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है वो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 7। क्या यहाँ पर मैं num2 लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि num2 के लिए मैंने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो num2 के लिए मैंने कोई रिसीवर ही नहीं रखा है, यहाँ पर सिर्फ num1 के लिए रखा है। इसलिए क्वेश्चन मार्क के बाद अगर मैं num1 पास कर रहा हूँ तो वो वर्क कर रहा है, बट num2 वर्क नहीं करेगा। गाइस आर यू क्लियर? ये कैसे वर्क हो रहा है ये वाला पार्ट? एनी वन ऑफ यू प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। यस सर। ओके ग्रेट। सो अभी थोड़ा सा मोकड़ा मोकड़ा कर देते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इतना पार्ट यहाँ पर रखेंगे और बाकी का पार्ट ऐसा थोड़ा छिपा के रख देते हैं। ठीक, जस्ट फोकस करते हैं इतने पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो अभी मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और स्क्वायर भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स, मतलब स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स। इस तरह से ये वर्क होना चाहिए। तो स्क्वायर में वो आउटपुट भी उसने प्रॉपर्ली शो करना चाहिए। यहाँ पर रिफ्रेश करते, जस्ट अ सेकंड। ओके, इट इज सेइंग कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो नंबर लिया वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि यूआरएल में जो कुछ भी है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। और मुझे अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो जैसे इंट इनपुट यूज करते हैं वैसे ही हम इस इनपुट को भी हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फॉर्मेट पर। जैसे इसको राइट कर देता हूँ, यहाँ पर आके फिर से रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। और यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ तो इस तरह से आउटपुट। ठीक, अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये हो रहा है गेट मेथड के थ्रू। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है गेट मेथड के थ्रू। ठीक है गाइस, आई विल जस्ट टेक 10 मोर मिनट्स। ओके, तो 4 मेथड्स जो कि बहुत पॉपुलर है वेब सर्विसेज के अंदर, वेब सर्विसेज या फिर एपीआई के अंदर 4 मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसमें की सबसे पहली मेथड होती है गेट। कौन सी मेथड होती है गाइस? गेट मेथड। गेट मेथड जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम? सिलेक्ट करने के लिए। गेट मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम? सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट मतलब डेटा, सिलेक्ट डेटा के लिए। ठीक है, और गेट से क्या होता है, हम फेच करते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, वैसे ही सेकंड मेथड आती है आपकी पोस्ट, थर्ड मेथड आती है आपकी पुट, एंड फोर्थ मेथड आती है आपकी डिलीट। ठीक है, फोर्थ मेथड आती है आपकी डिलीट। तो ऐसे 4 मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। अब गेट को अगर आप करंट ऑपरेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट रीड वाला पार्ट, दिस इज सी वाला पार्ट, दिस इज यू वाला पार्ट एंड दिस इज डी वाला पार्ट। मतलब रीड करो, क्रिएट करो, अपडेट करो और डिलीट करो। बट डिलीट करो, क्रिएट करो, अपडेट करो, ये करंट ऑपरेशंस होता किस पे है? ये करंट ऑपरेशंस होता है गाइस रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स और कोई ना कोई एक डेटाबेस में जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, करंट ऑपरेशंस किस पे होते हैं परफॉर्म? किसी डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर, तो रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, अगर पोस्ट कर रहा हूं मैं तो डेटाबेस के टर्म में उस चीज को क्या बोलेंगे हम? इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस टेबल। अगर कोई चीज मैं अपडेट कर रहा हूं तो पुट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अपडेट। एंड फाइनली अगर कोई रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, ये डिलीट वाला सिंपल है, डिलीट डिलीट डिलीट। पुट इज फॉर अपडेट। और ये सारी क्या है? ये मेथड्स है, ये मेथड्स है, ये डीबी के ऑपरेशंस है और ये CRUD ऑपरेशंस में उसको ऐसा हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इतना सिर्फ आपको बनाते आना चाहिए गाइस, उसके बाद आप। ठीक है,
कोई प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, चलो अभी हम क्या करेंगे, ये सारी मेथड्स देखेंगे, बट हम डेटाबेस के साथ वगैरह कनेक्शन वाला चीज दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। हम सिर्फ चेक करेंगे कि गेट पोस्ट पुट डिलीट से कुछ होता है क्या। तो गेट से हम क्या करेंगे, हम एडिशन करवाएंगे, सिर्फ ऐड वाला पार्ट गेट से करवाएंगे। ये जो कुछ भी है गाइस, ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं ये एक ही यूआरएल पे परफॉर्म होंगे, बट मेथड्स डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक ही यूआरएल का, लेकिन मेथड्स डिफरेंट रहेंगे। ठीक, सो ऐड, इसके ऊपर हम सबट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, और इसके ऊपर हम फिलहाल डिलीट परफॉर्म करेंगे। मतलब अलग अलग ऑपरेशन। इन फ्यूचर ये सारी चीजें आपको क्या करनी है डेटाबेस के साथ, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके, और सिलेक्ट, ये सारे ऑपरेशन फॉर्म करने हैं आपको डेटाबेस के ऊपर। तो वन बाय वन देखते हैं कि हम मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप राउट लिखते हो, फर्स्ट पैरामीटर तो आपका ये चले जाता है, फर्स्ट आर्गुमेंट तो ये चल जाता है, सेकंड पैरामीटर में आप उस वहां पर मेथड के नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं हम, सॉरी फर्स्ट गेट से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आएंगे प्रोग्राम के अंदर, और गेट के लिए मुझे एडिशन वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, इस पार्ट, सॉरी अभी मुझे इस कोड की जरूरत नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा दूर रख देते हैं इसको। ठीक, मुझे ऐड फंक्शन सिर्फ कॉल करना है, वो भी गेट मेथड के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड्स इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट देखकर गाइस डरना नहीं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो लिस्ट होगा, है ना, सिंपली, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट इज नथिंग बट फॉर लिस्ट। इसको करते हैं राइट, एंड इसको ब्राउजर पे डायरेक्टली हिट करके देखेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, ओके, मैंने मेथड्स इक्वल्स टू पोस्ट कर दिया शायद। ठीक है, यहाँ पर गेट करना चाहिए वैसे। देखो उसने प्रॉपर एरर भी दिया वहां पर, ठीक है, कि ये मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि मेथड क्या है, हमने गेट देना चाहिए। ठीक है, पोस्ट में गेट पे ये वर्क कर रहा है। वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हमारा केस है कि हमें पोस्ट मेथड कॉल करनी है। तो पोस्ट मेथड किस पे कॉल करेंगे हम, सबट्रैक्ट के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर सबट्रैक्ट के लिए पोस्ट मेथड, बाकी आप पूरा का पूरा फंक्शन के अंदर गाइस जितना चाहे उतना कोड लिख सकते हो, 15-20 लाइन का कोड लिख सकते हो, वो इस मेथड के साथ मैप हो जाएगा, मेथड और उस यूआरएल के साथ। ठीक है, मतलब आपका जो बेसिक पाइथन का नॉलेज है वो एज इट इज यूज होगा। ये जस्ट एक कैसा आपको एक ओवर दी आपका मतलब HTTP के ऊपर कुछ अगर रन करना है तो ये इतनी चीजें सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। बाकी सारी चीजें आपके एज इट इज कोर पाइथन में जो है वो वैसा ही यूज होगा। यहाँ पर ऐड फन की जगह हम देखो दूसरा सब फन देना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सबट्रैक्ट फंक्शन, इसको करते हैं सब, यहाँ पर। ठीक है, अब ये कौन से यूआरएल के साथ मैप होगा गाइस, यहाँ पर ये इसको रन होने देते हैं, और दूसरे यहाँ पे जाके यहाँ पे सब कॉल देते हैं। तो ये रनिंग नहीं है सर्विस, इसलिए नहीं मिलेगा हमें, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पर रन कर देंगे। सो देखो गाइस, यहाँ पर मेथड नॉट अलाउड क्योंकि ब्राउजर में, ठीक है, कौन कौन है, निखिल, तुषार, तुषार स्पेशली तुषार, जस्ट मेक श्योर कि ब्राउजर में हम लोग जब भी हिट करते हैं तब हमेशा यूआरएल कौन सा होना चाहिए, यूआरएल जो होता है वो गेट मेथड के साथ ही जाता है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे, आप F12 प्रेस करना कभी भी। ठीक है, F12 प्रेस करना, ठीक है, यहां पर भी F12 प्रेस करते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा ब्राउजर कौन सी मेथड से हिट करता है यूआरएल को, यूआरएल को हिट करता है वो गेट मेथड से ही। तो यहाँ पर नेटवर्क में आते हैं, ऑल को सिलेक्ट करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पर देखो ऐड को वो हिट कर रहा है,
इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडर्स में जाएंगे और रिक्वेस्ट मेथड देखो गाइस क्या दिखा रहा है वो, गेट। तो ब्राउजर पे आप कभी भी कोई भी चीज हिट करो, उसकी रिक्वेस्ट मेथड हमेशा क्या दिखेगी, गेट ही दिखेगी। ठीक है, इसको ये सब ट्रैक देखो, इसके हेडर्स में जाते हैं, ये देखो गेट, तो बाय डिफॉल्ट गेट है। तो फिर सर ये पोस्ट कहाँ से लाएंगे हम, तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन आप क्या करना, डाउनलोड करना, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना, एंड पोस्टमैन जैसे ही हिट करूंगा मैं, ओपन करूंगा, उसमें आपको मेथड्स के आप नाम चेंज कर सकते हो। इतना अच्छा टूल बना के दिया है वो कि आप वहां पे मेथड्स के नाम चेंज कर सकते हो। ठीक, तो वहां पर सिंपली ये रिक्वेस्ट मेथड के लिए एक ड्रॉप डाउन आता है और वहां से हम सिलेक्ट करेंगे पोस्ट। ठीक है, मेरा पोस्टमैन टूल ओपन हो गया है। पोस्टमैन इस तरह से सिंपल एक टूल है, इसके अंदर आप जाके ब्राउजर में जो चीजें करते हैं वही सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डेवलपर लेवल का टूल है, तो यहाँ पर आपको कैसा यूआरएल मैन्युअली आपको पेस्ट करना पड़ेगा, इतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं दिखेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, उतना चीज तो है यहाँ पर। ठीक, आपका काम हो जाए उतना चीज अवेलेबल है। लेट जस्ट चेंज दिस, या फिर यहाँ पे मैं न्यू टैब में अपना यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड इसको हिट करेंगे, जैसे ही हिट करूंगा तो इट इज सेइंग मेथड नॉट अलाउड। अब इस ब्राउजर में जैसा मैसेज दिया था वैसा ही मैसेज शो कर रहा है। इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूं तो ब्राउजर पे एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा यहाँ पर भी दिखेगा, बट हम जनरली इसको प्रिटी फॉर्मेट में देखते हैं। और यहाँ पर अगर गेट की जगह मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि हम मैं पोस्ट मेथड में रिसीव कर रहे हैं उसको, यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट कर दूंगा, नाउ हिट, तो इसने मुझे प्रॉपरली आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, नाउ इट इज गिविंग मी प्रॉपरली आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर हेडर्स में जो है, ठीक है, हेडर्स में जो है, अच्छा मेथड तो यहाँ पर ही दिख रही है, ये देखो मेथड यहाँ से ही हम भेज रहे हैं पोस्ट। तो पोस्ट मेथड भेजेंगे तो पोस्ट से वो रिसीव करेगा। वैसे ये दो और मेथड हम बना के देखते हैं एंड पुट और डिलीट के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है गाइस, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फ्लो ध्यान रखना है। फ्लो कैसे होगा कि ये वाली चीज ब्राउजर से आएगी, उसकी मेथड भी ये ब्राउजर से आएगी, और फिर वो किस फंक्शन के साथ मैप हो जाएगा ये इस फाइल में आकर डिसाइड होता है। ठीक, तो किस मेथड के साथ मैच होगा इस फाइल में आके डिसाइड होता है। ठीक है, तो जैसे मेथड पोस्ट है वैसे ही हम पुट के लिए एंड डिलीट के लिए भी करेंगे। सॉरी गाइस, ये सिस्टम थोड़ा दिन भर से चालू है, मेरे ऑलरेडी 2-3 सेशन दिन भर से हो गए, इसलिए थोड़ा सा ठंडा पड़ गया अभी। सो मल्टीप्लीकेशन MUL, पुट, और यहाँ पर लिखेंगे आई एम फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन फंक्शन। वैसे ही सब फंक्शन के लिए, सॉरी डिलीट के लिए
सो डिवीजन के लिए हम डिलीट, ठीक है, डिलीट मेथड से कॉल करेंगे डिवीजन। अब इसको फिर से रन करके देखेंगे गाइस। लेट्स ट्राई टू हिट इट फ्रॉम हियर। तो यहां पर ही हम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को पहले पोस्ट से कॉल करके देखते हैं। इट शुड गिव मी द रिस्पॉन्स मेथड नॉट अलाउड, ठीक है, मेथड नॉट अलाउड। यहाँ पर आके पुट करते हैं, पुट में इट शुड गिव द प्रॉपर आउटपुट, ठीक है। आई एम फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। वैसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवीजन के लिए डिलीट, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स अलग अलग चीजों के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। दैट्स हाउ यू शुड परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, सो जिन लोगों को अभी डिस्कनेक्ट करना है वो लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाला हूँ। सो दोज हु वांट टू गो एंड डू सम अदर वर्क दे कैन डू, ठीक है। बाकी के कैंडिडेट्स जो मेरे रेगुलर बैच वाले हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। चलो गाइस, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम एक ही यूआरएल का यूज करके अलग अलग मेथड्स कॉल कर सकते हैं, तो वो चीज देख लेते हैं वो कैसे होती है। सो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, मैं क्या करूंगा, ओपीएस नाम का यूआरएल बनाता हूं, ठीक है। ओपीएस, क्या ओपीएस मतलब ऑपरेशंस कुछ करना, बट मेथड्स अलग अलग रहेंगे। सो ओपीएस ओके, फिर से इसको रन करते हैं। सो जस्ट एक ही यूआरएल और चार अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो डिलीट पुट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही पोस्ट, the final one is add, ठीक है, गेट फंक्शन के साथ। अब मुझे वैल्यूज अगर वहां पर पास करनी है, कोई भी वैल्यू पास करनी पड़ सकती है, तो वो वैल्यू कैसे पास करेंगे गाइस, उसके लिए हम यूज करेंगे अभी जेसन का, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, जेसन का, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जनरली किस फॉर्मेट में डेटा रिसीव और सेंड करते हैं, जेसन फॉर्मेट में। तो हम जस्ट ऐड के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ऐड के लिए डिलीट मेथड के लिए चेक करते हैं, ठीक। यहाँ पर इंसर्ट, सो रिक्वेस्ट तो हमने यहाँ पर ले लिया है, और फिर गेट जेसन नाम का फंक्शन, ठीक है। और num1 num2 हम रिसीव करने वाले हैं, और यहाँ पर रिटर्न करने के वक्त वो वैल्यू भी हम रिटर्न कर देते जो इन दोनों का डिवीजन रहेगा, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू लेट्स से num1 डिवाइड डिवाइड num2, ठीक है। डिवाइड एक बार ही करते हैं, एंड ये वैल्यू मैं रिटर्न करने वाला हूँ इसके साथ है, रिजल्ट, ठीक। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दे देंगे आउटपुट। सो num1 num2 डिलीट फंक्शन, ठीक है, डिलीट मेथड ऑप्स यूआरएल के साथ डिलीट मेथड, और दो नंबर्स भी हम पास करेंगे, वो भी जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, रॉ जेसन फॉर्मेट में। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सो फिर से रन करते हैं इस फाइल को। वैसे दो टर्मिनल ओपन करके हम गाइस चेंजेस एंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जस्ट ये जैसे चल रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डिलीट मेथड, बट आपको बॉडी में, ठीक है, यहाँ से बॉडी रॉ एंड देन जेसन, ठीक है, बॉडी रॉ एंड देन जेसन,
एंड यहाँ पर आप जेसन फॉर्मेट में पास कर सकते हो। जेसन मतलब num1 लेट्स से 55 एंड num2 लेट्स से 5। ठीक, इसको करते हैं सेंड, वहां से आ गया ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं 11, तो वहां से आना चाहिए 5। गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप सेव करके रख दो, मैं एक सेकंड कोड भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हेड ओके, ओके गाइस इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर हो सके तो ग्रुप में भेज देना DIIT के, क्योंकि ये आपको कैसा है कि किस तरह से वो रॉ जेसन भेजना है वो चीज समझ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली इसका स्क्रीनशॉट और साथ में इसका भी भेज दो। मैं ट्राई करता हूँ इसको यहाँ पर रखने का। ठीक है गाइस, इतना भेज सकते हो। रॉ रॉ जेसन, दिस वन इज ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस, Yes, anybody? sir. Okay, great. So now this is how you should send and receive value। ठीक है, अब यहाँ से भी जेसन में रिस्पॉन्स कैसे भेजते हैं, लेट मी जस्ट चेक कि रिस्पॉन्स भी जेसन में आना चाहिए, तब जावास्क्रिप्ट वाले डेवलपर्स उसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। राइट, सो जेसनिफाई करके एक फंक्शन है, ये वाला यूज करेंगे हम। ठीक, तो लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम। ओके, सो रिक्वेस्ट का काम हो गया, तो रिक्वेस्ट हमने यूज कर दिया। अभी मुझे जेसनिफाई का जरूरत है, जेसनिफाई का यूज करेंगे एंड यहाँ पर ये वाला रिटर्न नहीं करेंगे हम, अभी जेसनिफाई वाला रिटर्न करेंगे। तो जेसनिफाई मतलब आउटपुट, आउटपुट में डायरेक्टली हम यहाँ पर जेसन या फिर इस केस में तो हमारा डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी ऐसे पास कर सकते हैं। तो मैं डिक्शनरी कैसे रिजल्ट कोलन देकर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट और रिजल्ट कोलन देकर रिजल्ट, इसको राइट करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन करते हैं। यहाँ पर आके अब देखो, यहाँ पर जो हेडर्स आ रहे हैं गाइस, हेडर्स कौन से फॉर्मेट में आ रहे हैं, text/html फॉर्मेट में हेडर आ रहा है, और बॉडी में भी ये दिखने में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जेसन फॉर्मेट जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसको फिर से सेंड करते हैं। सो नाउ देखो ये जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है, और हेडर्स में भी चेक करते हैं तो ये एप्लीकेशन और जेसन, मतलब कैसा, जो जेसनिफाई है उसको रिटर्न करने के वक्त ही एप्लीकेशन/जेसन जेसन में कन्वर्ट करके भेजता है। और इस फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट के डेवलपर को अगर ये चीज मिल गई तो वो लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन यूज करेंगे, और फंक्शन का यूज करने के बाद उसमें ये वैल्यूज दिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर टाइम होगा तो ये वाला पार्ट भी बता देता हूँ। मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ गाइस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेब सर्विस एक्चुअली यूज कहाँ होती है फ्रंट एंड में। ठीक, सो लेट्स टेक दैट पार्ट, छोटा सा, मतलब 5 से 6 लाइन का ही कोड है। so, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। फ्लास्क फ्रंट एंड डॉट HTML। ठीक, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस,
ठीक है, मैं ये अपने लोकल में रन कर रहा हूँ, ये सर्वर पे नहीं है, बट मेरे लिए यूआरएल एक्सेसिबल है, तो मैं यूआरएल को जावास्क्रिप्ट से हो, ब्राउजर से हो, या फिर पोस्टमैन से हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट और फंक्शन का नाम है फेच। ठीक है, फेच के अंदर मैं यूआरएल पास करूंगा। यूआरएल क्या आएगा, ये यूआरएल है हमारा, और इस यूआरएल को यहाँ पे पास करेंगे हम, और यहाँ पे कुछ मेथड वगैरह लिखना पड़ता है। लेट मी जस्ट चेक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। फ्रंट एंड फ्रंट एंड फ्रंट एंड फ्रंट एंड, आई थिंक फ्रंट एंड इज नॉट हियर, सो काम करते हैं, डीएमएस से फ्रंट एंड का कोड उठा लेते हैं। ठीक है, ब्लॉग में जाना, आप डीएमएस सर्च करोगे तो डीएमएस नथिंग बट वो मोंगोडीबी के लिए कुछ एप्लीकेशन का चीट शीट बनाया था मैंने। तो डीएमए प्रोजेक्ट चीट शीट के अंदर आपको फेच फंक्शन मिल जाएगा, फेच। सो फेच फेच फेच, देखिए डिलीट के लिए तो पहला तो यूआरएल मैंने डाल दिया, सेकंड मुझे क्या करना है, मेथड। ठीक है, इस तरह का इतना पार्ट डाल देते, मेथड डिलीट रखनी है, एक्सेप्ट जेसन फलाना फलाना, और बॉडी के अंदर यहाँ पे मुझे क्या पास करना है गाइस, num1। ठीक है, num1 की कोई वैल्यू पास करेंगे हम 55 जैसे, चलो इस बार थोड़ा सा 50 कर देते हैं, और फिर num2 की वैल्यू कर देते हैं 10। ठीक, और फिर वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो आता है यहाँ पर गाइस। तो ये वाला चीज एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये एक्चुअली मुझे याद भी नहीं रहता है, इसलिए मैं जस्ट उसको याद कर मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल फ्रॉम ब्राउजर, लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल फ्रॉम ब्राउजर। ब्राउजर पे गए, F12 प्रेस करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट जनरली कंसोल में दिखता है। ओके, सो ये बोल रहा है नो एक्सेस अलाउ ओरिजिन कंट्रोल। ठीक है, तो ये वाला चीज हम कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये वाला जो यूआरएल है, ये यूआरएल डिफरेंट है। ठीक है गाइस, मतलब मैं डायरेक्टली अगर उसका ही ये ऐसा यूआरएल हिट करता, ब्राउजर पे अगर हिट करता तो चलेगा, बट ये कैसा अभी यूआरएल डिफरेंट हो गया है, तो उसको लग रहा है कोई तो भी हैक कर रहा है इस एप्लीकेशन को। तो उस चीज को कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ओके, ये वाला चीज हमें ऐड करना पड़ेगा, कॉर्स। इसको कैंसिल करते हैं। कॉर्स पॉलिसी वो एक मतलब सिक्योरिटी या फिर हैकिंग की एक पॉलिसी है, वो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा, उसको अलाउ कर देंगे। सो कॉर्स, और कॉर्स के लिए कुछ इंपोर्ट करना है क्या, यस वी नीड टू इंपोर्ट दिस। लेट्स ट्राई टू रन दिस वन मोर टाइम। आई थिंक कॉर्स मॉड्यूल नहीं होगा तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है, python3-m फॉर इंस्टॉलिंग pip इंस्टॉल मॉड्यूल, मतलब python3-m मतलब मॉड्यूल, pip इंस्टॉल फ्लास्क, जो भी नाम आपको दिया है वो एग्जैक्टली नाम एज इट इज लिख देना, मतलब ये वाला नाम। ठीक, इसको करते हैं एंटर, लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल इट। ठीक है, कोई एरर नहीं दिया, लेट्स जस्ट ट्राई टू हिट। अभी ब्राउजर पे जाके एक बार फिर से हिट करते हैं। ठीक है, अभी ब्राउजर पे जाके, तो ये मेरा कॉर्स का जो एरर है, ये देखो कॉर्स पॉलिसी एरर है ना, वो एरर निकल जाना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो रिजल्ट दिख रहा है गाइस, कैन यू सी द रिजल्ट, रिजल्ट इज शोइंग 5, मतलब डिवाइड बाय है ये, हाँ 50 डिवाइड बाय 10, उसकी वैल्यू वहां पर वो शो कर रहा है। तो यही वैल्यू आप फिर ब्राउजर से भी ले सकते हो इनपुट में, और वो इनपुट से लेकर फिर एक्चुअली यहाँ पर पास कर सकते हैं वो चीज। तो वो वाला चीज भी ट्राई करके देख लेते हैं, अभी टाइम है तो console.log रिजल्ट, एंड यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड देन id इक्वल्स टू num1, कुछ और नाम दे देता हूँ x, ऐसे ही br टैग
एंड चलो यहाँ पर दूसरा वैल्यू दे देते हैं y, और एक बटन क्लिक पे, ठीक है, एक बटन के क्लिक पे, क्लिक मी, उस पे कुछ रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है, उस पे कुछ रिजल्ट दिखाएंगे, वो भी नीचे दिखाएंगे रिजल्ट, यहाँ पर ID रिजल्ट, और let's try to hit this. So on click of this button, हम कॉल करेंगे एक फंक्शन, लेट्स से get div, ओके, get div नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अब क्लिक मी पे हिट करते हैं तो ये देखो get div नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन get div, इसके बाद That's it. इसको सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेट्स ट्राई टू हिट दिस क्लिक में, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ये आउटपुट, ओके, फंक्शन URL, ओके, कर्ली ब्रेसेस, फाइन, इतना पार्ट जो है वो कॉल होना चाहिए। इसको करते हैं सेव, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस प्रॉपर्ली, नाउ क्लिक, नेटवर्क ड्यू रिजल्ट, ये क्या आ रहा है, गेट ड्यू, result will come here, save, okay, result will come here, और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट दिखेंगे, ठीक, लेट्स जस्ट से रिजल्ट, ओके, डेटा चाहिए था यहाँ, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, डॉट इनर HTML, ये वाला चीज आपको HTML जब प्रॉपरली सिखाएंगे गाइस तब समझ में आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट ध्यान रखिए कि हम रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट नाम की जो ID है इसके अंदर, ठीक है, जो भी डेटा वहां से रिस्पॉन्स में आएगा वो असाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा रिस्पॉन्स आएगा हमारे वेब सर्विस से वो वाला डेटा यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। इसको हिट करते हैं, यू कैन सी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डॉट रिजल्ट में है वो वाली, ठीक है, तो डेटा ऑफ, हमने थोड़ी देर पहले देखा था गाइस, डेटा ऑफ रिजल्ट के अंदर है, रिफ्रेश, क्लिक में 5 यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से 2 नंबर पास करेंगे, वही नंबर की वहां पर एडिशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे जब यहाँ से नंबर पास कर रहा हूँ पेज के लिए, मैं num1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID x, मतलब यहाँ पे देखो x की ID एंड देन y की ID लेंगे हम, उसकी वैल्यू कंट्रोल D y, यहाँ पर num2, और ये 2 वैल्यूज कहाँ पास करेंगे हम, यहाँ num1, यहाँ पर num2, आप यहाँ पर A B भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर A और B जस्ट हम एक जैसे कंसिस्टेंसी रखने के लिए, यहाँ पर अभी पास करेंगे हम लेट्स से 70, और यहाँ पास करेंगे 7, सॉरी रिफ्रेश कर दे पहले, हाँ, यहाँ पर पास करते हैं 70, यहाँ पर पास करते हैं 7, क्लिक में पे हिट करेंगे, देखो प्रॉपरली यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे ये एक्चुअली कनेक्ट होता है आपका जावास्क्रिप्ट वेब सर्विसेज के साथ, और वेब सर्विसेज में आप अगर डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखते हो तो थर्ड लेयर पे फिर डेटाबेस के साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है, दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। आई होप गाइज थोड़ा सा आपको नॉलेज आ गया होगा कि वेब सर्विसेज क्या होती है, कैसे क्या कॉल करना है। कैन समवन प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, तुषार, तुषार, यस सर, थोड़ा थोड़ा मतलब पहले से क्लियर है अभी, यस सर, ओके, निखिल, तुम्हारा जस्ट ये डेमो सेशन था, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट कुछ मैंने लिया है, बट स्टार्टिंग का कुछ पार्ट अगर समझ में आ गया है तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वैसे जिन लोगों ने भी मिस किया है आप उसको फिर से रेफर करके
ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग। श्रीकांत और ओवेश, आप लोगों को थोड़ा आइडिया आया वेब सर्विसेज क्या होती है? यस सर, हाँ यस सर, सर। एग्जैक्टली। सो देखो कैसा है यहाँ पे फ्लास्क फ्रंट एंड, अभी ये फ्रंट एंड देखो जेएसपी में भी बन सकता है, किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना फ्लास्क पाइथन के साथ। सो वैसे ही ये सारे एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये पेटीएम है, ठीक है, हमने देखा था ना ग्राफ में। ये वाला पार्ट जो देखा था, ये सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जेसन फॉर्मेट में ही डेटा पास करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका काम आसान हो जाता है, ठीक। अर्लियर टाइम था, बहुत पहले के टाइम पे 90s में, जैसे वेब 1.0 था, फिर वेब 2.0, वेब 3.0, वैसे ही डेवलपमेंट स्ट्रक्चर भी काफी चेंज हो गया है। पहले सारी की सारी वेबसाइट्स मोनोलिथिक रहती थी, बट आजकल वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर छोड़ के लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, ताकि मेरे ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा पूरा एप्लीकेशन बनते रहे, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन कितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बन सकती है आज की डेट में, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज मेड इट पॉसिबल फॉर अस, ठीक। सो मोनोलिथिक से लोग अभी माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट हो रहे हैं, और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर ओनली एंड ओनली वेब सर्विसेज यूज होती है, जो कि HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स है, दीज आर नथिंग बट गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। बाकी सारे मेथड्स भी है, बट बाकी सारे मेथड जनरली हम यूज नहीं करते हैं गाइस, ओके। आई होप आज का सेशन प्रोडक्टिव रहा। मैं वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और ये YouTube पे अगर वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।